हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपनी मैथ की आज 14 नंबर क्लास है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई 13 नंबर क्लास में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई ठीक है, आज अपना इस टॉपिक का ये सेकंड लेक्चर है। टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक का अपना ये सेकंड लेक्चर है। भाई सेकंड लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो देखो, अगर मैं बात करता हूं तो जो बंदा टाइम स्पीड डिस्टेंस का अभी तक फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप पहले उस लेक्चर को अटेंड करें। अगर उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको सभी इस टॉपिक की बेसिक बातों को पता होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही इसको अटेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल का सामना करना पड़ेगा। आपको ये लगेगा इसमें है क्या, सर ने डायरेक्ट 5/18 से गुणा कैसे कर दिया, ये 5/18 आया कहाँ से। मतलब कुछ एक बेसिक बातें जो हमें नहीं पता होती, तब हमें प्रश्न को सोल्व करते समय थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ये आया कहाँ से, वो बातें। तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर साथ में कर रहे हो तो मैं क्या बताऊँ, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हो और पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इस लेक्चर को कंप्लीट होने के बाद, अपना ये 14 नंबर लेक्चर है, इसको कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप 13 नंबर लेक्चर को ज़रूर अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का भी, अपने टॉपिक का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक चला था टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, शायद कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, एक बस 70 मीटर की दूरी, लास्ट क्वेश्चन यही था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। तो आगे वाला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। भी कल जो हमने पढ़ा था उसी से आगे मैंने स्टार्ट किया है, तो जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी वो इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताएं। प्रश्न है, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल है, स्पीड है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आप सभी को बताना है। जल्दी से सभी कमेंट करके आंसर बताएं भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताएं सभी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बताओ। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए, वेरी गुड। सभी के सभी कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है। प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, सर दूरी दे रखी है, ठीक है। चलो, उसके बाद टाइम भी दे रखा है, बट सर टाइम है वो
कुछ इस तरीके से दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1 यूनिट में नहीं बल्कि इसने 2 यूनिट में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिए हुए समय को एकल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एकल यूनिट का मतलब है 2 मिनट 30 सेकंड को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे को ये बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, तो आप बोलोगे सर 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 120। 2 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी अपने पास, 120 सेकंड तो ये होगी सर, और 30 सेकंड ये होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं सर टोटल अपने पास 150 सेकंड हो गई। यानी कि प्रश्न में जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है सर, 150 सेकंड दे रखा है। अपने को क्या पूछा है सर, गति यानी कि चाल पूछे। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है सर, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है प्रश्न में भाई, तो आप बोले सर 750 मीटर। अपॉन में टाइम क्या है सर, 150। ये था मीटर सर, ये था प्रति सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया सर, 15 5 75। अपना आंसर आ गया सर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हम इसको टिक कर सकते हैं, तो आप लोग जी नहीं सर। क्यों, क्योंकि अपने को जो चाल है वो सर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखा है सर। 5 नहीं आएगा फिर, तो इसका मतलब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे सर, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बताओ बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, छोटा नंबर नीचे आएगा, और इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया सर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि उस साइकिल चालक की जो स्पीड है वो क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम को एकल यूनिट में कन्वर्ट किया, सिंगल यूनिट पे कन्वर्ट किया। कैसे किया, आपको पता है 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस में 30 सेकंड, टोटल कितनी हो गई, 150 सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमें गति पूछी थी, तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय सर, दूरी थी प्रश्न में 750 मीटर, टाइम था 150 सेकंड। 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 से 5 बार कैंसिल आउट, 5 मीटर प्रति सेकंड अपना आंसर आ गया। बट इसमें जो पर्सन है वो अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर पूछ रखा है भाई। तो इसको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा नंबर ऊपर आएगा, यानी कि 18/5। 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, तो अपना आंसर क्या आ गया सर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट प्रश्न है 315 किलोमीटर की दूरी को 315 किलोमीटर की दूरी को 2.8 घंटों में तय करने में कितना समय लगेगा, कितना सॉरी घंटों में तय करने में कितनी स्पीड से चलना होगा, तय करने में किस गति से चलना होगा। टाइम तो दे रखा है कुछ नहीं, प्रश्न क्या है, 315 किलोमीटर की दूरी को 2.8 घंटों में तय करने के लिए उस व्यक्ति को किस गति से चलना होगा, उस व्यक्ति को किस गति से चलना होगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए।
वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताओ भाई सभी। प्रश्न है 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटों में तय की जाती है, तो उस बस या व्यक्ति या जो भी है उसकी आपको चाल पूछिए, उसे किस स्पीड से चलना होगा। तो जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से दीजिए भाई। शाबाश, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। शाबाश। अगर देखो अपने को इसमें क्या पूछा है सर, चाल पूछे। चाल बराबर होता क्या है सर? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सर चाल बराबर होते हैं दूरी बटे समय। क्या होता है सर? दूरी बटे समय होता है। ठीक है जी, चलो उसके बाद अगर हम बात करें सर, दूरी प्रश्न में 315 किलोमीटर दे रखी है इसने। टाइम क्या दे रखा है सर? 2.8 घंटे। ठीक है सर, यहाँ से पॉइंट को आउट किया तो ऊपर गया 10, ऊपर गया 10। ठीक है सर, कैंसल आउट हो रहा है किससे? सर हम 7 के पहाड़े से कैंसल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो 7 के पहाड़े से कैंसल आउट करोगे तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, और 7 से ये कैंसल आउट हुआ, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 45 बार कैंसल आउट हो गया। सर ये आ गया 450 बटे 10। सर 2 से कट हो रहा है 2 बार, 2 से कट हुआ 5 बार। 45 इंटू 5 होता है सर 225 बटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 2 का भाग देना चाहो तो दे सकते हो, 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपना क्या आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति तो क्या होगा? बस ही होगी, फिर उस बस की गति क्या होगी भी? 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक बस 315 किलोमीटर की दूरी 2.8 घंटे में तय करती है, तो उस बस की चाल बताइए। तो उसकी चाल क्या आएगी? तो ये 112.5 कैसे आई? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी 315, टाइम देखा है 2.8, पॉइंट हटा दिया हमने। 2.8 घंटे का मतलब यहाँ पॉइंट आ गया। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 ही जाएगा भी, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा। तो ये हो गया 315 बटे 28 इंटू में 10। 7 के पहाड़े से दोनों कैंसिल आउट होते थे 4 बार, 7 चौके 28, और ये 45 आते 315। 45 इंटू 5 होता है 225 बटा में 2, और 225 में 2 का भाग दोगे 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भी, चलो अब हम बात करेंगे आगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। ठीक है, यानी कि आपसे आप देखोगे लगभग एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है? औसत चाल बताइए। क्या पूछा जाता है आपसे? औसत चाल बताइए। ये औसत चाल एवरेज स्पीड की अगर बात करें प्रश्न में, तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आपको उस फॉर्मूले को याद रखना है। क्या? जब भी आपको प्रश्न में एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल पूछी जाए, क्या पूछा जाए सर? जब भी प्रश्न में आपको एवरेज स्पीड औसत चाल पूछा जाए तो आपको इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है सर? इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछी जाए, यानी कि अगर आपसे प्रश्न में औसत चाल पूछी जाए, क्या पूछी जाए सर? औसत चाल पूछी जाए प्रश्न में, तो याद रखना इसका जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल जो बराबर होता है वो होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या होता है फॉर्मूला? कुल दूरी बटा में कुल समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर? ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो आपको 100% याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कुल दूरी बटे कुल समय। क्या फॉर्मूला होता है सर? कुल दूरी बटे कुल समय। एवरेज स्पीड औसत चाल का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब हम करते हैं इस पर आधारित प्रश्नों की बात। ठीक है भाई, चलो प्रश्न की बात करते हैं।
पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। प्रश्न है अपना, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? हाँ जी, शाबाश। अब देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ, प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? औसत चाल पूछी है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? औसत चाल पूछी है। तो अब आप देखो, प्रश्न को अच्छे से देखो कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्कूल से जाता है, यानी कि वो अपने घर से स्कूल है, वो किस स्पीड से जाता है? तो आप बोलोगे सर वो 15 की स्पीड से जा रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कूल में गया। अब स्कूल से वापस किस स्पीड से आ रहा है? तो आप बोले सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया। तो आपने क्या एक बात नोट की कि सर दोनों ही जगह में, जब गया और जब वापस आया, तो दोनों ही जगह उसने दूरी बराबर तय की। क्या आपने इस बात को समझा? क्या आपने इस बात को नोट किया कि सर जितनी दूर गया उतनी ही दूर वह वापस आया? यानी कि जब वो 15 की स्पीड से चल रहा था तो उसने जितनी भी दूरी तय की उतनी ही दूरी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से की है। यानी कि दोनों ही जगह सर दूरी फिक्स है, दूरी सेम है। क्या आप इस बात को समझ गए? मैंने क्या बोला? आप ये मान के चलो, आप अपने घर से ऑफिस तक जाते हो और ऑफिस से घर वापस आते हो, तो दोनों ही जगह जब गए तो दूरी थी, वही दूरी तो आप आते वक्त तय करोगे। ये थोड़ी ना होगा गए तब तो थोड़ी सी दूर था, अब आए तो 5-7 किलोमीटर और बढ़ गया और आगे खिसक गई, ये तो नहीं होगा। दोनों जगह दूरी सेम होगी, जितनी दूर आप गए उतनी ही दूर तो वापस आए, यानी कि दूरी क्या होगी? बराबर होगी। जब भी आपको दूरी बराबर दे और आपको क्या पूछे? प्रश्न में औसत चाल पूछे, तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला मेथड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो सर? फॉर्मूला मेथड। बकवास मेथड है पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। जब भी आप गए और उतनी ही दूरी में वापस आए तो आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। फॉर्मूला मेथड होता क्या है? फॉर्मूला मेथड ये बोलता है 2 गुना पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटा में पहली चाल प्लस दूसरी चाल। इस फॉर्मूले से आप अपना आंसर बता सकते हो। कैसे बताओगे? चलो देखो, 2 गुना पहली चाल 15 की थी, इंटू में दूसरी चाल 10 बटा में 15 प्लस 10, ठीक है। ये कितना हो गया अभी? 2 गुना 15 गुना 10 बटा में क्या है सर? 15 और 10 25, ठीक है। 5 से 3 बार कैंसिल आउट हुआ, 5 3 15, 5 5 25, 5 से 2 बार कैंसिल आउट हुआ, 2 3 6, 6 दूनी 12, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी? एवरेज स्पीड थी, औसत चाल थी। तो आप इस फॉर्मूले मेथड से अपना आंसर बता सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेथड आपको ज़्यादा काम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि जब यहाँ पर चाल 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 बार वो अलग अलग चालों से चलेगा और आपको एवरेज औसत चाल पूछेगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है अपना केजी मेथड। इससे अच्छा क्या है सर? केजी मेथड। अब बात है ये केजी मेथड है क्या? तो देखो, अगर मैं केजी मेथड की बात करूं तो अपने को प्रश्न में क्या पता है? अपने को प्रश्न में ये पता है सर जितनी दूरी वह जाने में तय करता उतनी ही दूरी में वह
वापस भी आता है, उतनी दूरी दोनों जगह सेम तय करता है। तो आप देखो 10 की स्पीड और 15 की स्पीड, एक तो 15 की स्पीड दे रखी है अपने को, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया। 15 की स्पीड से गया, 10 की स्पीड से आया, और मैंने आपको बढ़िया एक बेसिक फॉर्मूला बताया, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो आपको क्या करना है, कुछ दूरी अपने से माननी है, कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, आपको कुछ न कुछ दूरी माननी है। बताओ क्या मानोगे? तो बात ऐसी है, हमेशा याद रखना, दूरी आप एक ऐसी मानो जैसे हमने पीछे टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट किया था, उसी जैसा ये प्रश्न है। दूरी आप ऐसी मानो, दूरी आप ऐसी मानो जो इस 15 की स्पीड से भी पूरी पूरी विभाजित हो और उस 10 की स्पीड से भी पूरी पूरी विभाजित हो, यानी कि कुल दूरी हमने मान ली। इन दोनों के पहाड़े में एक नंबर आता है 30, मैंने 30 किलोमीटर कुल दूरी मान ली। मैंने मान लिया कि घर से स्कूल की बीच की दूरी है वो 30 किलोमीटर है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है 30 किलोमीटर। तो एक बार बताओ, अगर वो 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चले, 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले, तो बताओ उसे कितना टाइम लगेगा? तो आप बोले सर उसे टाइम लगा 2 घंटे का। कितना टाइम लगेगा सर? 2 घंटे का। ठीक है, इसी प्रकार अगर वह 10 की स्पीड से चले तो उसे कितना टाइम लगेगा सर? 3 घंटे। यानी कि गया तब तो उसे 2 घंटे लगे और वापस आया तब उसे 3 घंटे लगे। तो बताओ कुल समय कितना आ गया प्रश्न में? तो आप बोले सर कुल समय उसे 5 घंटे लगते हैं। कुल समय कितना लगता है सर? 5 घंटे। कुल दूरी की अगर मैं बात करता हूँ, कुल दूरी की अगर मैं बात करूंगा तो कुल दूरी केवल 30 किलोमीटर नहीं है। तो सर तो देखो 30 किलोमीटर तो वो गया है और 30 ही तो वापस आया है, 30 गया 30 ही वापस आया, यानी कि 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से 2 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि सर 30 के उसने 2 अलग अलग चक्कर काटे हैं, तो इंटू 2 होगा, ये कुल दूरी आ गई। और बटा में कुल समय प्रश्न में कितना दे रखा है सर? 5। बटा में क्या आएगा सर? 5 से कैंसिल आउट हुआ 6 बार, और 6 गुणा 2 क्या होता है सर? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आपको इस प्रश्न में केजी मेथड थोड़ा सा हो सकता है अजीबोगरीब लगे, थोड़ा सा अटपटा लगे, आपको कुछ समझ न आए, तो इस बात को मैं भी समझता हूँ। ठीक है, पर हाँ इतना मेरा दावा है, अगले क्वेश्चन में इससे जस्ट आगे वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको हर छोटी से छोटी बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, हर छोटी से छोटी बात अच्छे से क्लियर होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस याद क्या रखना है आपको? ये फॉर्मूला याद रखना है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है भाई, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। ये आपको फॉर्मूला है वो याद रखना है। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अजय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से ऑफिस जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। प्रश्न है, अजय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से ऑफिस जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो बताओ अजय की औसत चाल क्या है? तो बताओ अजय की औसत चाल क्या है? हाँ जी, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन में आंसर बताएं, क्या आएगा भाई? प्रश्न है, अजय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
अपने घर से ऑफिस तक जाता है और 50 किलोमीटर की गति से वह वापस आता है, तो बताओ उसकी औसत चाल क्या है, उसकी औसत चाल क्या है। जल्दी से सभी मेरे को कमेंट करके आंसर बताएं भाई, शाबाश, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, जल्दी से सभी के सभी आंसर बताएंगे। प्रश्न है, अजय 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से ऑफिस जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो बताओ अजय की औसत चाल क्या है। तो बताइए अजय की औसत चाल क्या है। जल्दी से सभी आंसर दें भाई, वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से सभी अपना अपना आंसर बताएं। हाँ जी, जल्दी से सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताएं भी। प्रश्न है, 75 किलोमीटर की गति से अपने घर से ऑफिस जाता है, 50 की गति से वापस आता है, तो बताओ अजय की औसत चाल क्या है। अब देखो प्रश्न में क्या बोला इसने, प्रश्न में बोला है कि अजय अपने घर से, ये उसका घर है, ठीक है, अपने घर से वो ऑफिस तक की यात्रा करता है, ये उसका ऑफिस है, ठीक है भाई। जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी स्पीड है सर 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड क्या है सर, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वह वापस आया तो उसकी स्पीड क्या थी सर, 50 किलोमीटर। ये क्या हो गया अभी, घर आते टाइम है। हाँ सही बात है, घर पे वाइफ इंतज़ार कर रही है बेचारे का, क्या बताएं, स्पीड स्लो हो गई यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस ऑफिस में गया, स्पीड से गया, और आते वक्त उसकी स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, घर आया तब उसकी स्पीड कम कैसे होगी, ठीक है। अब देखो प्रश्न में अपने को क्या पूछा है, एवरेज चाल बताओ। एवरेज का मतलब है कि वो उतनी ही स्पीड से गया, उतनी ही स्पीड से वापस आया, मतलब एवरेज, लगभग। आप बोलते हैं ना भी लगभग 40 की स्पीड से जाता हूँ, तो कभी 35 भी होता है, कभी 38 भी होता है, कभी 42 भी होता है, लेकिन 40 का मतलब है डेली रूटीन बाई 40 हो, ठीक है। इसी तरीके से तो अब गया तो 75 की स्पीड से था और वापस आया 50 की स्पीड से। तो देखो उस चाल के लिए आपको क्या करना है, आपने देखा दोनों ही जगह दूरी सेम थी, दोनों ही जगह दूरी सेम थी, घर से ऑफिस तक की बीच की दूरी दोनों ही जगह सेम थी। अगर दूरी सेम हो तो अपना केजी मेथड ये बोलता है, आपको क्या बोलता है सर, केजी मेथड ये बोलता है अगर दूरी सेम है तो अपनी मर्जी से कुछ दूरी मान लो, अपनी मर्जी से कुछ दूरी मान लो। 75 की स्पीड से गया, 50 की स्पीड से वापस आया, तो आप अपनी मर्जी से कुछ दूरी मान लो। अब बात यही सर, दूरी कितनी माने, दूरी मानने तो मानने कितनी, तो देखो दूरी आप ऐसी मानो, दूरी आप ऐसी मानो जो इस 75 से भी कट हो जाए और जो इस 50 से भी कट हो जाए, जो 75 किलोमीटर से भी कट हो जाए और जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी वाले से भी कट हो जाए। तो आपने देखा सर 75 और 50 की अगर मैं बात करूँ तो 75 का डबल होता है 150 किलोमीटर है, वो दोनों ही नंबरों से कट हो रहा है, यानी कि दोनों का एलसीएम, यानी कि दोनों का एलसीएम, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो अब अगर बंदा 75 की स्पीड से जा रहा है और 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताओ उसे कितना टाइम लगेगा। तो आप बोले सर सीधी सी बात है, उसे 2 घंटे का टाइम लगेगा। 75 की स्पीड से अगर कोई बंदा जा रहा है और 150 किलोमीटर की दूरी अगर उसे तय करनी है तो नॉर्मल सी बात है सर, उसे 2 घंटे का टाइम लगेगा। इसी प्रकार अगर वह 50 की स्पीड से जा रहा है या आ रहा है और 150 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी है तो उसे कितना टाइम लगेगा सर उसे 3 घंटे का टाइम लगेगा। अभी कितने घंटे का टाइम लगेगा सर, 3 घंटे का। अब मैंने क्या बताया था, औसत चाल जब भी आपसे पूछी जाए, जब भी प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाए, औसत चाल पूछा जाए, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कुल दूरी बटा में कुल समय। क्या याद रखना है भाई, कुल दूरी बटा में कुल समय। अब दूरी कितनी होगी, तो देखो दूरी उसने, अजय ने कुल दूरी कितनी तय की, तो आप बोले सर 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर आया, यानी कि 150 150 इंटू में 2, क्योंकि सर 150 के उसने 2 चक्कर काटे हैं। उसके बाद कुल समय सर 2 घंटे यहाँ पर, 3 घंटे यहाँ पर, कुल घंटे कितने हो गए सर 5।
5 से सर ये कैंसिल आउट हुआ 30 बार, 5 दिए 15, 0 के 0, और 30 गुणा 2 क्या होता है सर 60। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ अजय की जो एवरेज स्पीड है, अजय की जो औसत चाल है वो क्या है सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक चिड़िया 30 किलोमीटर उड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चिड़िया 30 किलोमीटर की उड़ती है। उसके बाद इसने क्या बोला है, पहला 10 किलोमीटर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, पहला 10 किलोमीटर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा 10 किलोमीटर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ती है। तो चिड़िया की औसत चाल क्या है? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। वेरी गुड। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि एक चिड़िया है वो कुल 30 किलोमीटर उड़ती है। पहला 10 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा उसने 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो बताओ पूरी यात्रा में चिड़िया की औसत चाल क्या है? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएं। शाबाश, जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से अपना अपना आंसर बताएं भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से अपना अपना आंसर बताएं। शाबाश, जितने भी अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से आंसर बताएं। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ तो आप इस प्रश्न को किस तरीके से देखते हो? देखो, सबसे पहली बात होती है अपने प्रश्न को देखने का नज़रिया। जब तक आपको
पर्सन को देखने का नज़रिया नहीं पता चलेगा, नज़रिया नहीं आएगा, तब तक आप उस पर्सन को अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी बात, कम टाइम में आप आंसर नहीं दे सकते। तीसरी बात, एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते। समझ आई? पर्सन को पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए। क्या आपने इस बात को नोट किया? चलो, पर्सन ने 30 किलोमीटर की उसने उड़ान बोली है, ठीक है, लेकिन उसने क्या, आपने इस बात को नोट किया कि उसने 3 अलग अलग चालें चली, 3 अलग अलग गति से वह उड़ती है, 3 अलग अलग गति से उड़ती है, लेकिन तीनों ही जगह बराबर की दूरी तय करती है। क्या आपने इस बात को नोट किया? क्या आपने इस बात को नोट किया कि पहले 10 किलोमीटर 30 की गति से, दूसरा 10 किलोमीटर 15 की गति से, तो तीसरा भी तो 10 ही किलोमीटर बचा है, वो भी तो 20 की गति से चल रही है, उड़ रही है, तो औसत चाल पूछा है। तो आप इस प्रश्न को किस तरीके से कर सकते हो? देखो, एक तो तरीका ये है, पर्सन ने अपने को बोला है कि वह टोटल 30 किलोमीटर की दूरी है, तो 10 किलोमीटर ये रहा, 10 ये रहा, 10 ये रहा। ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है वो किस गति से चल रही है? 30 की गति से, ठीक है। ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। जब आपने देख लिया कि तीनों ही जगह दूरी सेम है, तो दूरी अगर सेम है तो जरूरी नहीं है आप 10 ही मानो, 10 यानी कि टोटल 30 ही मानो। जब अपने को पता चल गया इसने औसत चाल पूछी है और तीनों ही जगह दूरी बराबर है, तीनों ही जगह दूरी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है चिड़िया, इसका मतलब दूरी हम अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, दूरी हम अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग का मतलब देखो, पहली स्पीड क्या थी इसकी, पहली गति क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कुछ ऐसी दूरी मान लीजिए, कुछ ऐसी दूरी मान लीजिए जो 30 के पहाड़े में भी आए, जो 15 के पहाड़े में भी आए और जो 20 के पहाड़े में भी आ जाए। कुछ मेरे को ऐसी दूरी बता दीजिए, यानी कि कैसा नंबर बताइए जो 30 के पहाड़े में भी आए, जो 15 के पहाड़े में भी आए और जो 20 के पहाड़े में भी आए। तो आप बोलोगे सर 60, यानी कि हमने दूरी क्या मान ली? 60 किलोमीटर मान ली। अब 30 की स्पीड से अगर वह 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे कितना टाइम लगेगा? सर 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? सर उसे 2 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार 15 की स्पीड से उसे 4 घंटे का टाइम लगेगा, 20 की स्पीड से उसे 3 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का टाइम लगेगा सर? 3 घंटे का। तो अब मैंने औसत चाल बराबर आपको क्या बताया था? सर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी थी? तो आप बोले सर 60 किलोमीटर थी, लेकिन 60 किलोमीटर के उसने 3 अलग अलग चक्कर लगाए, एक ये इस स्पीड से, एक इस स्पीड से, एक इस स्पीड से, ठीक है। तो 60 × 3 बटा में क्या आएगा सर? बटा में आएगा कुल समय। बटा में क्या आएगा सर? बटा में आएगा कुल समय। कुल समय कितना है पर्सन में? तो सर कुल समय है 2 और 4 6 और 3 9, कुल समय है सर 9। तो 3 से 3 बार कैंसिल आउट हुआ, 3 से 20 बार कैंसिल आउट हुआ। तो आप बोल सकते हो सर उसकी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड क्या है सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज स्पीड क्या है सर? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या है? एवरेज चाल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हो, ठीक है। अभी आपने क्या देखा कि सर तीनों ही जगह दूरी सेम है, तीनों ही जगह सर दूरी सेम है। पहला भी 10 किलोमीटर, दूसरा पार्ट भी 10 किलोमीटर, तीसरा पार्ट भी 10 किलोमीटर। अगर दूरी सेम है, अगर दूरी सेम है तो पर्सन में जो जो दूरी दे रखी है आपको, पर्सन में जो दूरी दे रखी है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग एक ऐसी दूरी मान सकते हो जो एक तीनों चालों की, जो दिए गई हुई चालों को पूरा पूरा विभाजित कर सके, ठीक है। आई बात समझ? बोलो किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हो, ठीक है। हमने दूरी क्या मान ली? 60। तो 30 की स्पीड से उसे 2 घंटे, 15 की स्पीड से 4 घंटे और 20 की स्पीड से 3 घंटे। टोटल घंटे कितने लगे? 9। कुल दूरी कितनी होगी? 60 × 3, क्योंकि उसने 60 के 3 चक्कर लगाए। तो 3 से 3 बार कैंसिल आउट, 3 से 20 बार कैंसिल आउट, यानी कि हम बोल सकते हैं उसकी औसत चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी औसत चाल क्या है भाई?
20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हो। ठीक है भाई, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलो नेक्स्ट नहीं, चलो आज की क्लास को यहीं पर दा एंड करते हैं भी आज की क्लास को। कल ही हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम वो प्रश्न करेंगे, उस साल पर तो आधारित प्रश्न होंगे, लेकिन कल हम वो प्रश्न करेंगे जिसमें दूरी अलग अलग दे रखी हो। अभी तक हमने जितने भी उस साल के प्रश्न किए थे उन सभी में दूरियां क्या थी, बराबर थी, दूरियां क्या थी, बराबर। लेकिन अब हम आगे वो क्वेश्चन करेंगे, कौन से क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको दूरियां अलग अलग दी जाए, कुछ दूरी अलग होगी, कुछ दूरी अलग होगी, तब आपको उस साल अगर ज्ञात करनी हो तो किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और जिन्होंने अपनी पिछली क्लास नहीं देखी, इसी टॉपिक की पिछली क्लास नहीं देखी है, उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या फिर इससे पहले वाला लेक्चर आपको नीचे दिखाई दिया जाएगा, या फिर इस चैनल पर जाकर कल ही मैंने अटेंड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पहला लेक्चर। ठीक है, यानी कि अपनी क्लास इस सीरीज की 13 नंबर क्लास थी कल, और उस टॉपिक का पहला लेक्चर है टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कल इससे आगे इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, उस साल पर आधारित प्रश्नों की हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर दूरियाँ अलग अलग होगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।